कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं आर्थिक सलाहकार ने भविष्य की योजनाओं के लिए किया मंथन। प्रदेश की औद्योगिक नगरी राजधानी कहे जाने वाली जनपद नगर की शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अधिक सुधार के लिए यहां के आर्थिक विकास के लिए केडीए सभागार में आयोजित बैठक में केडीए द्वारा दिए गए प्रोजेक्शन में नए मास्टर प्लान के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी किए जाने के स्तर पर लाने के लिए सभी क्षेत्रों के समस्त सेक्टरों को साथ लेकर सभी प्रोजेक्ट को जोड़कर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी सेक्टर की ग्रोथ हो सके, इसी कड़ी के स्टेट कैपिटल रीजन बना रहा है। साथ ही कानपुर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए कानपुर के निकट तथा मंडल के क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक रीजनल प्लान बनाए जाने की मंशा है। योजनाओं को बनाने में तथा इसके क्रियान्वयन में गति लाई जा सके, इसी के मंथन हेतु आज मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू तथा डेटायल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक हो रही है। बैठक में जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष केडीए मदन सिंह, मान्यवर नीरज श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सुधीर कुमार, सचिव केडीए अभय सिंह, डेलायट कंपनी के प्रतिनिधि मुरली मोहन टी एंड शुभम गुप्ता, केडीए के नगर नियोजन मनोज कुमार उपस्थित रहे। राजू साहब और हम लोगों ने बैठ के काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। पूरे प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी ले जाने के लिए डिलॉयट को लगाया गया। डिलॉयट के लोग भी आज एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो ऐसे में सबको जोड़कर ये प्रोजेक्ट टेकअप किया जा रहा है। आपको मालूम है कि अगर $1 ट्रिलियन इकॉनमी तक अचीव होना है तो हर क्षेत्र का और हर सेक्टर का ग्रोथ होना है। तो इसी कड़ी में स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है। कानपुर के लिए भी अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने निर्देश दिया कि कानपुर का भी एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएं जिसमें सब कुछ हो, और वो अकेले कानपुर के लिए नहीं, कानपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए भी हो। तो जैसा कमिश्नर साहब ने बताया है वो सब टेकअप हुआ है। आपका मास्टर प्लान की बात है, अब वो अंतिम चरणों में है, वो भी बहुत जल्दी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 50-52 मास्टर प्लान अप्रूव कर दिए हैं और जल्दी ही 20-22 मास्टर प्लान जो रह गए हैं। कानपुर का भी मास्टर प्लान की जो लास्ट औपचारिकता थी वो कमिश्नर साहब ने बोर्ड में पारित कर दिया, वो भी होगा। कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर से मैं जुड़ा रहा हूँ, आपने देखा वहाँ इंडस्ट्री चालू हो गई है। इसी रूप में जो है कानपुर में रेलवे का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कानपुर में आउटर रिंग रोड, अभी संतोष यादव जी जो चेयरमैन NHAI ने बताया कि उसका भी काम शुरू हो गया। 2 पैकेज में NHAI के अधिकारी आए, बता रहे काम शुरू हो गया, लैंड भी एक्वायर हो रही। होना ये चाहिए कि सभी लोगों को जोड़कर, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सभी विभागों को जोड़कर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरा एक रीजनल प्लान बनाए जिसमें हर चीज़ का एक, जैसा कहा गया, टाइम बाउंड सोल्यूशन रहे। तो उस कड़ी में टेकअप हुआ है। विस्तृत रूप से ये लंबा कार्य है, लगभग साल भर लगता है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, और फिर 5 साल का फर्स्ट फेज का इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा। जो भी बनेगा वो 2051 तक के लिए बनेगा। जी, रोड वाइडनिंग तैयार हुआ है, किस तरीके से इसको जमीन पर उतारा जाएगा? देखिए, सुबह से बहुत विस्तार से डिटेल में डिस्कस हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार साहब अवनीश अवस्थी साहब आए हुए थे, और आर्थिक सलाहकार राजू साहब भी आए हुए थे, और बाकी एक्सपर्ट का टीम था यहाँ BC केडीए का, नगर निगम सभी लोग का है। आप तो जानते हैं, वैसे वहाँ शासन से निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। वैसे NCR रीजन तो लखनऊ के लिए एक बन गया है, कैपिटल रीजन टाइप का, स्टेट कैपिटल रीजन। वैसे कानपुर के लिए एक उपलब्धि करना है, रखना है। उसी दिशा पे यहाँ का आसपास 7 से 8 जनपद मिलाते हुए एक विस्तार से एक योजना के लिए रूपरेखा तैयार हुआ है। वैसे कानपुर में मतलब लखनऊ में एक DPR तैयार होकर के टेंडर भी पड़ गया है, वो आगे राजू साहब ने सजेस्ट किए उसी दिशा पे हमें ले जाने के लिए। और बहुत सारे मंथन हुआ था यहाँ, सैटेलाइट सर्वे से कैसे करना है, और एग्जिस्टिंग सार ने डिस्कस किए थे, एयरपोर्ट कहाँ आएगा और लॉजिस्टिक पार्क कहाँ होगा, और यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान से लेके बहुत सारे जो भारत सरकार के महकमा है, NH का हो गया है, रेलवे का हो गया, सभी से मिलाते हुए कैसे योजना बनाएंगे, उसको बहुत विस्तार से डिटेल में डिस्कशन हुआ था। साथ साथ आज ये सारे मिनटाइज भी हो गया है, जो कितने रूपरेखा है उसका एक तरफ से एक टाइम लिमिट के अंदर करना है हमें। जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कितने योजना चल रही है वो समय सीमा के अंदर हो जाए। वो साथ साथ रिंग रोड है, वो NH के साथ भी सार ने डिटेल में डिस्कशन किए थे। उनका लैंड एक्विजिशन से लेते हुए पैकेज पूरा 5 पैकेज है, उसे कंप्लीट करने के लिए 26-27 तक कैसे कंप्लीट करेंगे। साथ साथ बाकी जो डेवलपमेंट अन्य जगह क्या क्या होना है उसको पूरा रूपरेखा तैयार की गई है।
और जल्दी वो आप लोग का प्रेस नोट के रूप सर से जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कानपुर में भी रन कर रहे हैं।